हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? ठीक ही होंगे। और मैं भगवान जी से भी यही दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, फिर भी आजकल उत्तरी भारत में सर्दी का काफ़ी प्रकोप है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसलिए जब भी मौका मिलता है, अच्छा मौसम होता है, धूप निकलती है, तो ज़रूर 2 से 3 घंटे धूप में बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनें ताकि सर्दी से बचा जा सके। ये बहुत खतरनाक खुश्क सर्दी है जो हमारी सेहत को खराब करती है। तो चलिए, आइए आम दिनों की तरह वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने देखा कि 1 महीना शीतकालीन संसद सदन था और एक दिन में कितने पैसे खर्च होते हैं? बहुत ज़्यादा। लेकिन नतीजा क्या? सदन के आखिर में सिर्फ एक बिल पास हुआ। कितनी चोट लगती है। जिनके हाथों में देश का शासन चलाने का अधिकार है, अगर वो 1 महीना डिबेट करने के बाद 1% या 5% रिजल्ट लेकर के आते हैं, तो भला देश को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एग्जाम्पल, आजकल के समाचार सुनते होंगे कि दिल्ली में कितने बंगाली लोग आकर के बस गए। कैसे? उनके लिए क्या कानून था? कैसे आए? कहाँ से आए? और किन लोगों ने उनको फर्जिया आधार कार्ड बना करके दिए? बोलने के लिए तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। इसलिए देश के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनको बदनाम मत करिए। संसद में तो बिल कम पास होते हैं, लेकिन एक दूसरे की आमने सामने चर्चा ऐसे होती है जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए कहीं लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, कुर्बानी दी गई थी। तो ऐसे करने से देश की शान को फर्क पड़ता है। अगर संसद, जिसे देश का सबसे बड़ा विद्या मंदिर माना जाता है, उसमें इस तरह मारपीट हो, खून खराबे हो, मैं तू हो, तो फिर देश के लोगों के दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर नेतागण ही अनकंट्रोल्ड होकर मनमर्जी से रोडों पर उतर आते हैं दूसरी पार्टियों के खिलाफ, तो इसी का तो असर है पूरे देश के अंदर। क्यों आंदोलन होते हैं? अपने आप को कंट्रोल करें ना। हर कोई पूछना चाहता है, हर किसी के दिमाग में विचार है। अगर हमारे नेता लोग एक स्पष्ट एग्जाम्पल देते हैं, तो अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में, अपने अपने इलाके में सख्ती से पेश आ सकते हैं और देश की दशा को सुधारा जा सकता है। केवल मौजूदा सरकार का ये काम नहीं है। बड़ा दुख होता है। देश का शान, देश का कानून वो है संविधान। संविधान के मुताबिक कानून को मेंटेन करने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। लेकिन कैसे लोग पैदा हो गए हैं जो उच्च न्यायालय के ऊपर भी पॉइंट उठाते हैं? मत ऐसा करो। इस मंदिर में जाकर के ये एक एग्जाम्पल है। देश के लोगों ने वोट दे करके, चुन करके, अच्छा समझ करके नेता लोगों को इस जगह के ऊपर पहुंचाया है। इसके लिए और कोई टेस्ट नहीं है। यही सबसे बड़ा टेस्ट है। देशवासियों से अनुग्रह है कि हमेशा माइंड को
स्वस्थ रखें, साउंड रखें, पॉजिटिव रखें, तभी देशभक्ति पैदा होगी और देश आगे बढ़ेगा। केवल मौजूदा सरकार और मौजूदा प्रधान सेवक ही जिम्मेवार नहीं है। प्रधान सेवक ने तो सदियों सदियों से जहाँ सिर झुका करके चलना पड़ता था, वहाँ अभी देश की शान को इतना बढ़ा दिया कि छाती तान कर किसी भी देश में दाखिल हो सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किस तरह मिडिल ईस्ट में भी जाकर के देश के लिए कितने बड़े बड़े सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च मिल रहे हैं। क्या आपने कभी पहले सुना था ऐसा? 10 साल से पहले नहीं, कभी नहीं। तो प्रतिपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं पॉइंट उठाएं, लेकिन जायज पता लगे कि नहीं सरकार का पॉइंट गलत है, आपका ठीक है, ताकि आपके उस ठीक पॉइंट को जगह मिले। लेकिन लड़ाई झगड़ा कृपया ना करें। मेरी दोनों हाथ जोड़ करके बेनती है कि देश से आगे कोई नहीं है और देश को चलाने के लिए अच्छे प्रशासक की जरूरत होती है। धन्यवाद। दोबारा फिर जल्दी मिलेंगे।